वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टैली के ऊपर में एक असाइनमेंट बताने जा रहा हूं, जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के नेम से है। तो ये जो हमारा असाइनमेंट है, ये हमारा आप लोगों को रिजेक्शन आउट वाउचर है, ठीक है ना, जो हम लोग परचेज रिटर्न करेंगे और उसके बाद में रिजेक्शन इन वाउचर है, जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न करेंगे। तो आइए अब हम लोग कंप्यूटर के ऊपर में आते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली ओपन करेंगे। अभी हमें ये टैली ERP 9 मिल रहा है, इसके ऊपर में हम लोग क्लिक करके ओपन करेंगे और हमें फर्स्ट जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पे हम ESC की प्रेस करेंगे। चूँकि ये हमारा एजुकेशनल वर्ज़न है, इसकी वजह से ये हमें प्रम्प्ट करता है कि आप किस मोड में इसे चलाना चाहेंगे। चूँकि ये लाइसेंस ऑपरेशंस है यहाँ पे, तो हम एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं। तो इस स्क्रीन से आउट होने के लिए हमें ESC की प्रेस करना होगा। यहाँ से हम लोग बाहर निकल आए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट करने के लिए पहले का जो कंपनी ओपन है उसे हमें शट करना पड़ेगा, यानी क्लोज करना पड़ेगा। तब उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे तो हम डायरेक्ट न्यू कंपनी के लिए ALT+F1 प्रेस करेंगे तो वो हमें इंटरफेस सामने आ जाएगा, लेकिन बेटर होता है कि ALT+F3 हम प्रेस करें। वो यूज करने से बहुत सारे ऑप्शन उस गेटवे पे हमें देखने को मिलता है, जो हमेशा आपके माइंड में रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ALT+F3 प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कंपनी इन्फो आया। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हमें, सेलेक्ट कंपनी। अगर कोई पुरानी कंपनी में काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टेड कंपनी जो आप पहले कर चुके थे, तो सेलेक्ट कंपनी के थ्रू हम लोग यहाँ आ करके क्या करते हैं, उसे ओपन करते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ क्या करना है कि बिल्कुल फ्रेश एक कंपनी बनानी है। तो पहले का जो कंपनी ओपनड है तो उसे हम क्या करेंगे, शट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है नेम ऑफ कंपनी के नीचे में मार्क्ड गुड STD ऐसे शट करके नेम से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, शट करेंगे। क्यों करते हैं हम लोग, चूँकि हम जो करेंट कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं इसका फीचर्स कुछ अलग होगा, और पुरानी जो कंपनी क्रिएटेड है, एग्जिस्टेड है यहाँ पे, तो उसकी फ़ीचर्स अलग होंगे। तो करेंट कंपनी का हम जो फ़ीचर अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। क्यों कि वो पहले से एक कंपनी ओपन है और उसका फ़ीचर्स ऑलरेडी एप्लीकेबल है यहाँ पे। इस वजह से हमें क्या करना होता है कि पुरानी कंपनी जो हमारी होती है, जो एग्जिस्टेड है, जो ओपन है यहाँ पे, उसे हम लोग शट करते हैं, यानी कि क्लोज करते हैं। मैम, सर, टीचर जो भी है और मेरे साथी सबको मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत थैंक यू हमें यहाँ आने के लिए। आप लोगों ने जो भी सुযোग दिया, और यही कहेंगे कि बहुत कुछ जानने को मिला नया, बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पे नया सीखा है। थैंक यू हमारे परिवार की तरफ से स्कूल के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा शट कंपनी के ऊपर में एंटर करेंगे। ये हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज़ का एक लिस्ट अवेल करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे यही करेंट कंपनी था, एंटर कर देंगे, ये कंपनी क्लोज हो गया। अब हम डायरेक्ट आएंगे क्रिएट कंपनी पे, एंटर किया हमने। अब यहाँ कंपनी का नेम देंगे रिजेक्शंस आउट एंड इन होजाई इंडिया। यहाँ सेलेक्ट करेंगे स्टेट असम, पिन कोड 782435। वहाँ हमारा फिनेंशियल ऑलरेडी सेम है, 1/4/2024, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2024। उस पर आप लोग ख्याल नहीं करते। पुरानी कंपनी का क्रिएटेड जो होता है उसका जो डेट एप्लीकेबल रहता है वही आप लोगों का एप्लीकेबल यहाँ हो जाता है, तो उसको आप लोग चेंज नहीं करते हैं। हमेशा करेंट ईयर में आप लोग काम करने की कोशिश करेंगे। एंटर 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 हो गया। अभी यहाँ पे हमें फीचर्स में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बता रहा है आपको क्या, रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड को इन्वोक करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब लेजर्स बनाएंगे। अभी लेजर पे हम आएंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, ESC की प्रेस करके अकाउंट्स इन्फो पे आया हमने, लेजर्स क्रिएट, ठीक है। यहाँ बनाएंगे एक कैपिटल, पहला अंडर कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ए कैपिटल वी कांट कंसीडर टू मैनेज एनी कंपनी इन टैली। विदाउट कैपिटल का हम लोग किसी भी कंपनी को टैली के अंदर में मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा अकाउंट कैपिटल का होगा। इसकी ओपनिंग बैलेंस देंगे। ओपनिंग बैलेंस में क्या दिखलाया गया, 1,50,000। 1,50,000 क्रेडिट हो गया। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, कैश में इसे डेबिट करेंगे। तो इसके लिए पेज ऐप के थ्रू आएंगे, शॉर्टकट एंटर किया, यहाँ 150, 1,50,000। अब आएंगे हम नेक्स्ट पर, कैपिटल कैश का काम हो गया, परचेज अकाउंट अंडर परचेज। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया गया है, परचेज रिटर्न ही दिया गया है ना, परचेज रिटर्न ऑब्लिग, हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिजेक्शन आउट। ये भी अंडर परचेज अकाउंट होगा। इसके बाद में आ गया सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स होगा। इसके बाद में सेल्स रिटर्न ऑब्लिग रिजेक्शंस इन, इसके पहले वाले में भी इन ही कर दिया था क्या मैं। इसके बाद में हमें बनाना है क्रेडिटर का, क्रेडिटर अकाउंट अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद में डेब्टर का अकाउंट बनेगा अंडर सन्ड्री डेब्टर। ये हो गया, ये हमारा अकाउंट्स इन्फो का काम हो गया। अभी हम लोग आएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे। यहाँ पे सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेजर, यहाँ पे हमने दे दिया नोज। फिर यहाँ से स्कैप करके बाहर निकले। अब स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। शॉर्टकट में मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पहले मैंने दे दिया टेबल, ये हमारा नोज में होगा। उसके बाद में हमने दे दिया चेयर, ये भी हमारा नोज में होगा। बस 2 ही आइटम रखा हमने। अब यहाँ से बैक करेंगे। अब सीधा आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, F9 के थ्रू परचेज करेंगे। अभी हमने SC 1 2 3 दे दिया सप्लायर इनवॉइस में, ठीक है, यानी सन्ड्री क्रेडिटर। डेट आ गया। अब यहाँ हम क्रेडिटर से ले रहे हैं, ये क्रेडिटर से हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आकर के आइटम लेंगे। चेयर हमने ले लिया 50 पीसेज, चलिए 100 पीसेज ले लिया, ठीक है, 500 का। इसके बाद में हमने टेबल ले लिया 50 पीसेज 1000 का। ये आइटम हमने परचेज कर लिया। अभी बैक करेंगे। अभी आएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में दिख रहा है 100 नोज हमारा चेयर है, 50 नोज हमारा टेबल है। अब क्या करना है हमें, इसमें से हमें कुछ डैमेज मिला है। अब डैमेज मिला है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे F11 प्रेस किए, F2 में है, अदर्स फीचर्स में है। पहले हमें इसको ट्रैकिंग नंबर्स को यस करना पड़ेगा। अब जा कर के ये इन्वोक होगा, यस कर देंगे। अभी हमने ESC की करके बैक किया। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। रिजेक्शंस आउट आ गया है ना अकाउंटिंग वाउचर में, यानी अकाउंटिंग वाउचर में जा कर के ALT+F6 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, रिजेक्शन आउट हमारा वाउचर आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले पार्टी, ठीक है ना, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, कौन सा लेजर इन्वॉल्व होगा। तो हमने परचेज किया है किससे, सन्ड्री क्रेडिटर से, क्रेडिट में ख़रीदा है, कैश देकर नहीं ख़रीदा है। तो ये यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्रेडिटर। यहाँ भी सेम रहेगा सप्लायर नेम, ठीक है ना, चाहेंगे तो आप ऐड कर सकेंगे। नेम ऑफ आइटम, ये देखिए 100 और 50 है। रिजेक्शन आउट करने के बाद स्टॉक समरी में माइनस होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये चेयर हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा वाउचर नंबर है। क्वांटिटी हमारा मान लिया 5 पीस, टूटा हुआ निकल गया। एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद में हमने ले लिया टेबल, ये हमारा 2 पीस। एंड ऑफ लिस्ट पास कर लिया हमने। अभी बैक करेंगे, स्टॉक समरी पे आएंगे। अभी देखिए 9548 हुआ, लेस हो गया ना। अब क्या करना है हमें,
अभी फिर सीधा F11 पे आएंगे, इसके बाद में इन्वेंट्री वाउचर्स पे आएंगे और आकर के ये जो दोनों था हमारा वो दोनों को नो करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये नो कर देंगे। अभी अकाउंटिंग वाउचर पे आए, हम F8 सेल करने जा रहे हैं। SD 1 2 3 दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ ले लिया हमने डेबिटर, यहाँ से लिया हमने चेयर मान लिया हमने सेल किया 20 पीसेस, रेट हमने दे दिया 750 करके। इसके बाद में टेबल हमने ले लिया 10 पीसेस 1250 करके सेल कर रहे हैं, सेल हो गया। बैक किए, स्टॉक समरी पे आएंगे। अभी देखिए 75 और 38 हो रहा है ना, नोट याद रखिएगा 75 और 38। अब हम लोग सेल्स रिटर्न करेंगे, तो सेल्स रिटर्न करेंगे तो इसमें प्लस होगा। बैक किया हमने, फिर अकाउंटिंग वाउचर पे आए। अब यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F6 है ना, ये देखिए रिजेक्शंस इन, ठीक है। स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे F11 फिर F2, इसको आके फिर से हमें करना पड़ेगा, यस। अभी यहाँ से लेंगे सन्डी डेबिटर, ठीक है, डेबिटर ही है हमारा। नेम ऑफ आइटम चेयर हम रिटर्न ले रहे हैं, कितना सेल किए थे 20 पीसेस है ना, 5 पीसेस हम ले रहे हैं रिटर्न। इसके बाद में टेबल 2 पीस रिटर्न कर रहे हैं। एस्केप की प्रेस किया, अभी स्टॉक समरी पे आएंगे। तो अभी देखिए प्लस हुआ, 80 और 40 हो गया, प्लस हो गया ना। तो जब हम परचेज यानी रिजेक्शन आउट करेंगे तो हमारा स्टॉक से क्या होगा, वो आइटम लेस होगा, यानी रिजेक्शन आउट करने पर। और रिजेक्शन इन जब हम करेंगे तो क्या होगा, स्टॉक में हमारा प्लस होगा। क्लियर, समझ गए? एनी कन्फ्यूजन नहीं है ना? ओके, थैंकिंग यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।